आयुक्त की राय दरकिनार, पुनर्विचार से किया इनकार। विवादित टेंडर पर एकमत हुई नगर सरकार। नमस्कार, मैं हूं मंजू सोनी और आप देख रहे हैं शांति समाचार डिजिटल। बात करते हैं नगर सरकार यानी नगर निगम परिषद की, जहां एक बार फिर अपने हितों के लिए सत्ता और विपक्ष एक साथ खड़ा नजर आया। सबसे हैरान करने वाली बात ये रही कि सभापति की पार्टी के 7 पार्षदों के विरोध और निगमायुक्त की तर्कसंगत राय के बावजूद पुनर्विचार न कर कागजों पर संचालित कंपनी के टेंडर पर सभी एक साथ खड़े नजर आए। देखिए पूरी खबर। नगर निगम का साधारण सम्मेलन जल विहार स्थित परिषद के सभा कक्ष में आयोजित किया गया। आउटसोर्स कर्मचारी उपलब्ध कराने के विवादित टेंडर पर पुनर्विचार के लिए भेजे गए प्रस्ताव पर जमकर हंगामा हुआ। आपको बता दें कि गुरुग्राम की कंपनी बिलीव सॉल्यूशन सर्विसेज से अनुबंध किया गया है। बाद में कुछ पार्षदों ने आपत्ति लगाई तो तत्कालीन आयुक्त अमन वैष्णव ने अनुबंध में संशोधन कर प्रस्ताव को पुनर्विचार के लिए परिषद में भेज दिया, जिस पर सदन में चर्चा हुई। निगमायुक्त संप्रिय ने भी अपनी राय देते हुए कहा कि बिलीव सॉल्यूशन कंपनी का जो टेंडर है वह सर्विस चार्ज के हिसाब से पिछली कंपनी से भी अधिक है। कुल टेंडर की राशि 60 करोड़ 44 लाख है, लेकिन टेंडर 65 करोड़ का है। जो 4.5 करोड़ की राशि बढ़ाई गई है उसमें संशय है। यह टेंडर कंपनी को देना निगम के हित में नहीं है। इसमें निश्चित रूप से जो एक टाइमलाइन में पहले जो एक टेंडर हुआ, उसके बाद जो बदलने की बात आई, तो बाद में टीम द्वारा जो कुछ तथ्य संज्ञान में आए जिसके कारण से ये बदलने की बात आई है कि इसमें इसको टेंडर को निरस्त करके फिर से टेंडर करने के लिए कहा जाए। तो वो तथ्य मैं आपके सामने आज इस सदन पर बताना चाहूंगा। तो इसमें जैसे जो पहले निविदा की थी, अगर एक तो पहली चीज है कि इसमें जो 60.94 करोड़ का जो बात आई थी, इसमें तो ये 65 करोड़ हुआ है। तो एक इसको लेकर थोड़ा सा एम्बिग्यूटी है कि ये कैसे हुआ है। निश्चित ही जैसा आपने कहा कि ये किस रूप में हुआ, मैंने भी पढ़ा है। ये एक थोड़ा सा इसमें हमको विचार करने की जरूरत है कि इसमें अस्पष्टता है, इसीलिए इस पर पुनर्विचार करना उचित होगा। आयुक्त की इस राय के साथ ही विपक्ष के 7 पार्षदों ने भी इसका विरोध किया, लेकिन माना जा रहा है कि अपने हितों की खातिर निगम के हित को नजरअंदाज करते हुए सत्ता और विपक्ष ने पुनर्विचार न कर पहले किए गए टेंडर पास के प्रस्ताव को यथावत रखा। गौरतलब है कि उक्त विवादित टेंडर को लेकर भाजपा पार्षद ब्रजेश श्रीवास ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। कोर्ट ने पहले परिषद में अपनी आपत्ति दर्ज कराने को कहा, बावजूद इसके कोई दिक्कत है तो फिर पुनः दरवाजा खटखटाने के लिए बोला है। पहले सुनते हैं इस मामले में क्या बोले सभापति। आज एजेंडे पे चर्चा हुई। एजेंडे में 9 बिंदु थे, जिसमें एक काफ़ी दिनों से लंबित था। बिंदु क्रमांक 1 आउटसोर्स, जो पिछली बार परिषद में स्वीकृत किया गया था, वो पुनर्विचार आया था। पुनर्विचार पे उस पर चर्चा कराई गई। पक्ष विपक्ष ने अपनी बात रखी। एक बिंदु पे लगभग 1.25 घंटे चर्चा हुई। चर्चा उपरांत सदन में उस बिंदु पे सदन क्या चाहता है स्पष्ट राय ली गई कि सदन क्या चाहता है। तो सदन ने वोटिंग की मांग की। वोटिंग के आधार पे, जिसमें बहुमत के आधार पे उस बिंदु को जो पुनर्विचार के लिए आया था निरस्त किया गया है। बैठक कल दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित की गई। इस पूरे मामले में सभापति की भूमिका सवालों के घेरे में है, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी कहा था आप इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मामले की सुनवाई के दौरान सभापति ने कोर्ट में आग्रह किया था कि वे आदेश में कोई निष्कर्ष नहीं दें। इस पर कोर्ट ने आपत्ति जताते हुए कहा था कि आप तो सभापति हैं, आप क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं। इससे ऐसा लग रहा है कि मामले में कुछ गड़बड़ है। आपको बता दें कि जिस तरीके से इस पूरे मामले में महापौर और सभापति के साथ सत्ता और विपक्ष की जुगलबंदी देखने को मिली है, वह निश्चित तौर पर गड़बड़ी की आशंका को जाहिर करती है। आखिरकार परिषद में प्रस्ताव यथावत रहा है, लेकिन मामला पुनः कोर्ट में जाएगा। आइए सुनते हैं कोर्ट में याचिका लगाने वाले पार्षद ब्रजेश श्रीवास को। देखिए, आज प्रमुख बिंदु था आउटसोर्स मैन पावर लगाने का, जिस पर चर्चा की गई और सारे सम्मानित सदस्यों ने सदन में चर्चा की, अपनी अपनी बात रखी और मेरे द्वारा भी बात रखी गई। मेरी मांग थी
कि जो टेंडर हुआ है और जो टेंडर बनाया गया उसमें जो प्रक्रिया नहीं अपनाई गई, जिस प्रक्रिया के तहत गलत हुआ है और जो निगम के हित में नहीं है, इसलिए इसको पुनर्विचार के लिए हमें इनका विचार स्वीकार करना चाहिए। लेकिन परिषद के माननीय सदस्यों द्वारा अपने पूर्व के निर्णय पे यथावत रहना, लेकिन हमारे साथी गणों के साथ साथ कुछ और लोगों के साथ में जो जिनकी समझ में बातें आई तो उन्होंने भी हमारे साथ इसका विरोध किया है। और माननीय न्यायालय के आदेशानुसार जिस हिसाब से माननीय न्यायालय हमें बोला गया था कि आप अपनी बात पूरी परिषद के सामने रखें, उसी तारतम्य में मैंने अपनी बात रखी। अब चूँकि उनके निर्णय से उन्होंने निर्णय पूर्व का जो निर्णय था उसी को यथावत रखा है, लेकिन हम उस निर्णय से संतुष्ट नहीं है, इसलिए हम पुनः कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और माननीय न्यायालय ने जो हमें आदेशित किया है कि हमारी बात सुनेगा न्यायालय, ऐसा हमें उम्मीद है। और हमें इस बिंदु पर पूर्ण रूप से जो हम चाहते हैं कि इसमें अनियमितता खत्म हो और ऐसा ऑर्डर आदेशित करें, ऐसा माननीय न्यायालय पर पूरा भरोसा है। इस तरह की खास खबर देखने के लिए sansamaachar.com को फेसबुक पर लाइक, यूट्यूब पर सब्सक्राइब और एक्स पर फॉलो करें। देश दुनिया की अन्य खबरें देखने और पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.sansamaachar.com पर विजिट करें। साथ ही अपनी खबरों के लिए इन नंबरों पर हमसे संपर्क करें।